हाँ बेटा, हमारे पास ऑर्थो सेंटर चल रहा था कल, उसका एक पॉइंट हम पढ़ देते। देखिए यहाँ से हम बात करना चाहेंगे ऑर्थो सेंटर, त्रिभुज, त्रिभुज का कौन सा बेटा, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का निर्माण किससे होता है, किनका कटान बिंदु होता है, ये शीर्ष लंबों का कटान बिंदु होता है, ये बात जानते हैं हम। ये अगर एक कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और इसके, अब बात नहीं बेटा, इसका ये शीर्ष है, इसका शीर्ष लंब यानी सामने वाले भुजा कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। यहाँ से शीर्ष है, इस सामने वाले भुजा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण। यहाँ से शीर्ष है, सामने वाले भुजा कितने डिग्री का, 90। यानी शीर्ष लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता है, ये बात हम कर चुके हैं। और इसी में हमने ये भी बताया था कि ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण, ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण, मान लीजिए ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला कोण जो शीर्ष कोण होता है उसका क्या होता है, कितना होता है, ये आप जानते हैं कितना होता है, 180 माइनस में ए होता है। ठीक है, ये बातें कर चुके हैं। कल मैं आपको जो है ये बात बता रहा था कि ये आपका क्या है भाई, ये अगर यहां से हम बात करें, ये आपका कोई त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये क्या है, सी पॉइंट है। इस त्रिभुज की बात की जाए तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि यहाँ से अगर बात करें, ये क्या बेटा, ऑर्थो सेंटर है। यहाँ से अगर हम बात करना चाहें, ये इसका शीर्ष लंबों कटान बिंदु ये है, इसका शीर्ष लंबों कटान बिंदु ये है और इसका शीर्ष लंबों कटान बिंदु ये है। तो ये क्या हो गया, इसका ओ पॉइंट क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। और यहां से अगर मैं कहूं कि साहब इस भुजा के यानी ए बी के समानांतर, इस भुजा ए सी के समानांतर अगर मैं एक भुजा ऐसे खींचता हूं, ए सी के समानांतर अगर मैं एक भुजा ऐसे खींचता हूं, तो यानी ये मेरे पास एक भुजा निकल के आ जाएगी। मान लीजिए इसको पी और क्यू में नाम दे देता हूं, और इसके समानांतर, इस भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर एक भुजा, इस भुजा के समानांतर एक भुजा में इधर से खींचता हूं, इसके शीर्ष से गुजरती हुई। और इधर से अगर हम बात करें, इस भुजा के समानांतर एक भुजा में इधर से खींचता हूं, यहां से गुजरती हुई, तो यानी यहां से इनको मिलाने के बाद में एक त्रिभुज का निर्माण होता है, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। और इस त्रिभुज के बारे में कल बता रहा था आपको। ठीक है, मान लीजिए कौन सा त्रिभुज है, ये आपका हो जाए कि साहब ये पी और क्या है, क्यू और क्या है, आर। मैं कल इस पॉइंट की बात करना चाहूंगा, ये इन दोनों त्रिभुजों के लिए बात करी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यानी एक त्रिभुज तो कौन सा निकल के आ रहा है, ए बी और सी, यानी त्रिभुज ए बी सी, सी के लिए ओ पॉइंट तो क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज ए बी सी के लिए तो ओ पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और एक त्रिभुज कौन सा बना रहा, पी क्यू आर, यानी त्रिभुज पी क्यू आर। इस त्रिभुज के लिए ये क्या कहलाएगा, ओ क्या कहलाएगा। इसके लिए बात करें तो ये, इसको बेटा हो सकता है मैंने कल जो है गलती बताया हो, अंत केंद्र न करके इसके लिए कहेंगे हम सरकम सेंटर, क्या कहेंगे, परिकेंद्र, परिकेंद्र, परिकेंद्र कहलाएगा कौन सा, ओ। ये ओ पॉइंट की बात यहाँ से हम करते हैं, यानी जो इसके लिए ऑर्थो सेंटर है वो इसके लिए क्या होगा, परिकेंद्र। लेकिन अगर यहाँ से मैं अगर इसके अंदर अगर त्रिभुज बना देता हूँ, इसके अंदर अगर मैं इनको मिलाते हुए एक त्रिभुज बना देता हूँ, उसके लिए होगा ये अंत केंद्र, उसके लिए क्या होगा, ये अंत केंद्र होगा। अंदर वाला कौन सा त्रिभुज, यहाँ पे एक्स वाई और जेड, ये त्रिभुज बना देता हूं, तो ये अंदर वाले के लिए क्या होगा, अंत केंद्र होगा। तो इतनी गहराई से आपसे बात करेगा नहीं, बस आपको केवल ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। ये हमारा ऑर्थो सेंटर था, मैंने काफी डीपली इन चीजों को चर्चा करी थी। तो आज हम पढ़ना चाहते हैं इनमें तुलना। ठीक है, आज हम पढ़ना चाहते हैं इनमें तुलना। तो हेडिंग डाल लीजिए, अगला पॉइंट। देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आपसे बताया, एक तो क्या पढ़ा था, गुरुत्व केंद्र। क्या पढ़ा था बेटा, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्वीय केंद्र। दूसरा क्या पढ़ा था हमने बताया था आपको अंत केंद्र, अंत केंद्र। तीसरा क्या था, तीसरा क्या आया था, परिकेंद्र, परिकेंद्र। और एक क्या था, अभी क्या पढ़ा हमने, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और एक कौन सा था, बाह्य केंद्र। एक कौन सा था भाई, बाह्य केंद्र। ठीक है, ये चार पांच आपके मुख्य केंद्र हैं। अब आपको जो दिमाग पड़ना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं और इनको एक साथ हम तुलना करना चाहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, इन सभी आपके जो है इन सभी केंद्रों की क्या है, तुलना करना। ठीक है, और तो गुरुत्व केंद्र को क्या कहता हूं मैं, जी, जी की, और अंत केंद्र को आई, आई की, और परिकेंद्र को किसे, सी से कहता हूं, सी। और सी अगर आपके पास अगर है तो या तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं उसको, और इस ऑर्थो सेंटर को ओ से, यानी आप इनको लिख लीजिए एक बार। ठीक है, क्या क्या लिखना है, गुरुत्व केंद्र, अंत केंद्र, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की तुलना। ठीक है, इनकी तुलना हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फाइनल बात करना चाहेंगे इसके अंदर। फिर ये त्रिभुज लगभग लगभग जो केंद्रों का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, केंद्रों का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा आपका।
फिर समरूपता सर्वांग क्षमता पढ़ने वाले हम। मतलब क्या है, गुरुत्व केंद्र कैसे बनता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या है? माध्यिका, बता चुका हूं एक बार फिर से, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। अंत केंद्र क्या होता है? कोण समद्विभाजकों का, यानी कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। परिकेंद्र क्या है? परिकेंद्र भुजालंब समद्विभाजक, ध्यान रखना ये क्या है? भुजालंब समद्विभाजक, समद्विभाजक इनका कटान बिंदु। और तो सेंटर क्या है? अभी भी पढ़ते आ रहे हैं, शीर्ष लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, शीर्ष जो लंब होते हैं उनका कटान बिंदु कहलाता है। बाह्य केंद्र इसको अभी छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे इन्हीं की तुलना करने वाले हैं, हम अलग से पढ़ा चुके हैं बाह्य केंद्र क्या होता है, काफी डीपली बात में कर चुका हूँ। तो ये तैयार है, इनकी तुलनात्मक रूप से हमारे को ध्यान आना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, आपने पढ़ा था कि ये क्या चीज है, माध्यिका क्या होती है? सभी जानते हैं माध्यिकाएं क्या होती है। माध्यिकाएं होती है, किसी भी अगर बात करें, किसी भी त्रिभुज में एबीसी अगर कोई त्रिभुज है तो शीर्ष से सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे बात करें यानी तीनों अगर मैं यहाँ से खींच देता हूँ, अगर यहाँ से भी यहाँ खींच देता हूँ, इसका मिड पॉइंट है, तो बताइए ये क्या आ जाएगी? ये क्या हो जाएगा? गुरुत्व केंद्र। ये क्या कहलाएगा? गुरुत्व केंद्र। माध्यिकाओं को कटान बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है। समकोण समद्विभाजक क्या? अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो माध्यिका है जो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगी क्या? सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, ये हम जानते हैं। माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। क्या 90 डिग्री कोण बनाएगी यहाँ पे? नहीं, ये आवश्यक नहीं, केवल सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है, प्लस क्या इस कोण को बराबर भागों में बांटेगी क्या? नहीं, ये भी बात आवश्यक नहीं। ये बातें बहुत डीपली हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, अब तक जो बातें कर चुके हैं। यानी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, कौन बांटती है? माध्यिका। और ये माध्यिका जो है, आपको ये भी पता है कि माध्यिका जो है किस अनुपात में बटी होती है? पता है, 2:1। ये भी याद रखना, माध्यिका जो माध्यिका को गुरुत्व केंद्र 2:1 में बांटता है। माध्यिका को गुरुत्व केंद्र क्या करता है? 2:1 में बांटता है। ये सभी को हमें याद है। चलिए आगे इस कोण समद्विभाजक वाले कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? ये क्या है? कोई त्रिभुज है। ये क्या बेटा? कोई त्रिभुज है। इस कोण का समद्विभाजक, मान लीजिए कोई कोण है, इसको समान दो भागों में बांट देता हूँ, इसको बराबर दो भागों में बांट देता हूँ। 60 डिग्री का है, 30-30 का मैंने बांट दिया, यानी यहाँ इस अगर कोण को समद्विभाजित करती है तो ये रेखा क्या कहलाती है? कोण समद्विभाजक रेखा कहलाती है। और त्रिभुज की अगर तीनों शीर्षों से कोण समद्विभाजक रेखा में खींच देता हूं तो जिस बिंदु पे कटती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतःकेंद्र। उसे क्या कहा जाता है? अंतःकेंद्र। अगर मैं इस कोण का भी समद्विभाजक कर दूं तो यहीं कहीं टकराएगा क्या? यानी दो टकराएंगे और तीसरा भी वहीं टकराएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अंतःकेंद्र। अब मुझे बताइए, क्या ये जो अंत कोण समद्विभाजक है इन भुजाओं को बराबर भागों में बांटेगा क्या? नहीं। ये किस अनुपात में बांटता है? जिस अनुपात में कोण समद्विभाजक की भुजाएं, कोण को बनाने वाली भुजाएं वो बनी होती है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। एक तो क्या हो गया? अंतःकेंद्र। यहाँ जाए परिकेंद्र। अच्छा, अंतःकेंद्र से एक चीज और हो सकती है, अंतःकेंद्र से हम अंतःवृत्त खींच सकते हैं क्या? अंतःकेंद्र से हम अंतःवृत्त खींच सकते हैं। और आपको पता है इस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? क्षेत्रफल अपॉन डायरेक्ट याद रखें इनको। ठीक है, क्षेत्रफल अपॉन सेमी परिमाप, आप इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त खींचा जाएगा किससे? अंतःकेंद्र से खींच सकते हैं, इससे नहीं खींच सकते हम, इससे नहीं खींच सकते। और आ जाइए आपका जो है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या कहता है? अगर ये कोई त्रिभुज है आपका, अगर ये कोई त्रिभुज है, अगर आपको ये त्रिभुज है तो यहां से अगर बात कर लें, हिसाब इसमें कैसे बनाएगा? भुजालंब भुजा का बीच में से समान दो भागों में बांटे ऐसी रेखा और कितना डिग्री कोण बनाए? 90 डिग्री कोण। उसे क्या कहा जाता है? भुजालंब समद्विभाजक। तो यहां से अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो इसके बीच का पॉइंट तो ये है, इसका बीच का पॉइंट ये, इसका बीच का पॉइंट ये। भुजा को समान दो भागों बांटने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है? अनंत। लेकिन 90 डिग्री बनाने वाली एक ही होती है। यहाँ से हमने कहा था कि अगर यहाँ से ये खींच दूं और यहाँ से 90 डिग्री बनाते हुए ये एक और खींच दूं तो ये जो पॉइंट कहलाएगा क्या कहलाएगा? आपका जो है सर्कम सेंटर कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। और सर्कम सेंटर से आप क्या खींच सकते हैं? परिवर्त खींच सकते हैं, परिवर्त खींच सकते हैं। सर्कम सेंटर से त्रिभुज के चारों ओर आपका बाह्यवृत्त खींच सकते हैं। ये बात हमने करी थी बेटा। अच्छा, एक बात और बताएंगे आप कि सर्कम सेंटर जो बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है? हाँ, एबीसी अपॉन 4 इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, एबीसी अपॉन 4 इंटू क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट दिखना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप मैं यहाँ से बात कर लूं आपसे कि साहब यहाँ पे अंतःकेंद्र पर जो कोण बनता है, जो शीर्ष कोण होता है, शीर्ष कोण कोई सा भी हो सकता है, मान लीजिए ए था, ये बी था,
तो ये सी था। यानी ये कोण शीर्ष कोण का क्या होता है बताएंगे आप? अंत केंद्र पर बनने वाला कोण। कौन बताएगा? अंत केंद्र पर यहाँ पे जो कोण बनता है वो क्या होता है? कोण समद्विभाजकों से कटान बिंदु से बना कोण क्या होता है? 90 माइनस आएगा प्लस आएगा? प्लस है a बटा 2। यहाँ बी सी है तो सी बटा 2 लिख दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे सी है तो सी बटा 2 लिख दूंगा, ऐसी बात है आप बोले नहीं। अच्छा ऑर्थो सेंटर पर अगर हम बात करें तो यानी जो आपकी जो बात सॉरी परिकेंद्र पर जो कोण बनता है वो जो कितना बनता है, अगर यहाँ से बात करें ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? शीर्ष कोण का दुगुना। यानी ये a है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यानी आपका जो है ऑर्थो परिकेंद्र पर बनने वाला कोण a का क्या हो जाएगा? दुगुना। ये छोटी छोटी बातें यही इन्हीं पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम इसका निचोड़ याद रखिए आप, ठीक है। बाकी मैंने हर पॉइंट पे बहुत सारी बातें बताई थी, ज्यादातर बेसिक एग्जाम में यही बात पूछता है, बाकी मैंने काफी डीपली बातें करी बेटा। मैंने तक के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अगर आप इन नोट्सों को तरीके से पढ़े बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा है? ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर की बात करी, ये कोई त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की मैं बात करता हूं तो बताइए ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है? कौन बताएगा? शीर्ष से खींचा जाएगा और कितने डिग्री सामने वाले भुजा पे कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री। ये शीर्ष है, यहां से खींचा और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहां से खींच दिया मैंने। ये शीर्ष था, यहां से खींचा और 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यहां मिला दिया। तो ये जो जहां कटान बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये कटान बिंदु पर ये क्या कहलाता है? आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। या आप मुझे बताएं कि ये 90 डिग्री तो यहाँ पे बना था, 90 डिग्री यहाँ पे बना था, क्या ये 90 डिग्री जाकर शीर्ष में टकराएगा या नहीं? यहाँ पे आपका शीर्ष लंब जो है ये जो है जरूरी नहीं कि ये जाकर के शीर्ष में टकराएगा, लेकिन ये जो 90 डिग्री लाइन है शीर्ष से टकराएगी, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो ये बातें हम कर चुके थे। तो ऑर्थो सेंटर का काफी कंसेप्ट हमने अभी भी पढ़ा है। आप मुझे बताएंगे ऑर्थो सेंटर पर अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बना दूं, इसको जो है इस तरीके से मिला दूं, तो बताइए ऑर्थो सेंटर पर बनने वाला जो कोण है शीर्ष कोण से क्या रिलेशन है? हाँ, इसका अगर ये ए है तो आप बताएंगे ऑर्थो सेंटर का जो कोण होगा कितना होगा? 180 माइनस में ए। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए। ये तो इसका निचोड़ है, टॉपिक को इसी तरीके से याद रखेंगे आप। मोटी मोटी बात, अंत केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, कोण क्या होता है, बस इतने, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आप। एसएससी या रेलवे में प्री एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछता आप, ठीक है। ये जो मैंने लास्ट जो निचोड़ बताया यही कंसेप्ट अगर आपको आता है तो बहुत है, बाकी तो मैंने काफी डीपली बातें करी है, ठीक है। चलिए बेटा अब आ जाइए यूलर लाइन। नेक्स्ट हम तीनों चारों को जो पढ़ रहे हैं इन्हीं को जोड़ करके अगला पॉइंट पढ़ना चाह रहे हैं। मिटा दे किसको? मिटा दे भाई, ये आपका तुलनात्मक अध्ययन था तो ये चीजें आपको आनी चाहिए थी। अगला पॉइंट पढ़ना चाहेंगे हम। हाँ कोई समस्या है यहां तक? नहीं है? चलिए अगला पॉइंट लिखिए, यूलर लाइन। यूलर लाइन, यूलर लाइन, यूलर नाम के मैथमेटिशियन था, उसने उसने ये बताया कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर मैं ये कोई त्रिभुज है आपके लिए, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है, ध्यान रखना ये क्या है? त्रिभुज है। मान लीजिए इसका मैं नाम दे देता हूं ए है, ये आपका बी है और ये क्या है? सी है। इसका मैं नाम देता हूं ए बी सी। इसमें अगर मैं कहना चाहूं तो ये इस तरीके से है। यूलर लाइन के बारे में कहा गया ऑर्थो सेंटर, आपका गुरुत्व केंद्र और सरकम सेंटर, ये तीनों के तीनों क्या होता है? एक सीधी लाइन में होते हैं। ये इसी को क्या कहा गया? यूलर लाइन कहा गया। मैं यहाँ पे डायग्राम में बना के बताऊंगा इसी को क्या कहते हैं? यूलर लाइन कहते हैं। और गुरुत्व केंद्र क्या करता है? इसको 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। अब वो कैसे होता है देखिए एक बार। यहां से अगर हम बात करें तो देखिए इस भुजा का, मैं यहां से कहना चाहता हूं ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? ऑर्थो सेंटर शीर्ष क्या होता है बेटा? अगर बात करें शीर्ष से क्या खींचा जाए? शीर्ष आपका जो है शीर्ष लंब खींचा जाएगा। यानी यहां से मैं इसकी बात करूं तो ये आपका जो है यहां से देखिए आप इसको मैं इस तरीके से मिलाऊं, ये जो है यहां आकर के कितने डिग्री कोण बना रही है? 90 डिग्री कोण। और ये भुजा जो है यहां से अगर मैं खींचता हूं, यहां से कोई भुजा खींचता हूं तो ये भुजा जाकर के यहाँ कितने डिग्री कोण बना रही है? 90। तो यानी जहां पे शीर्ष लंब टकराते हैं वहां क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर। जहां पे शीर्ष लंब टकराते हैं वहां क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर। तो ये इस त्रिभुज का क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। गुरुत्व केंद्र कैसे बनता है? माध्यिकाओं के कटान बिंदु से, माध्यिकाओं से कटान बिंदु से। ये शीर्ष है और इस भुजा का मिड पॉइंट मान लीजिए ये है। तो मैं अगर इसको मिलाता हूं, अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, ये शीर्ष है और इस भुजा का कटान बिंदु यहाँ पे है और मैं इसको जो है आगे यहाँ से डैश डैश में ले जा रहा हूँ, ये इसका मिड पॉइंट पे मिला रहा है। और यहाँ से इस भुजा का भी बात करता हूँ, यहाँ से इस भुजा का मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट है। और यहाँ से अगर मैं ये भुजा खींचता हूँ, अगर यहाँ से मैं भुजा खींचता हूँ तो डैश 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 यहाँ पे ले जाता हूँ मिड पॉइंट पे जाके। यानी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिस बिंदु पे जिस जगह टकराती है उसको क्या कहते हैं?
गुरुत्व केंद्र कहते हैं क्या, उसे कहा जाता है गुरुत्व केंद्र। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गुरुत्व केंद्र हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र हो जाएगा ये पॉइंट। और ये कौन सा था, ऑर्थो सेंटर। ये कौन सा था आपका, ऑर्थो सेंटर। अब मुझे आप बताएंगे कि आपका जो है बात सरकम सेंटर कैसे होता है, सरकम सेंटर कैसे बनता है। सरकम सेंटर कैसे होता है, भुजा के मध्य बिंदु से खींचो, ठीक है, और कितना डिग्री कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींचो। भुजा के मिड पॉइंट से अगर मैं, भुजा के मिड पॉइंट से अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, यहां से इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है, यहां से अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर कोई रेखा खींचता हूं तो मान लीजिए वो यहाँ टकरा रही है, ये 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री कोण, ये मिड पॉइंट यहाँ एक ही जगह है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे एक ही जगह, यानी ये अगर टकराएगी तो वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा आपका, कौन सा कहलाएगा, भुजा के मध्य बिंदु से 90 डिग्री की रेखा बनाते हुए जो खींची जाती है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, सरकम सेंटर कहलाता है। क्या सरकम सेंटर कहलाता है, एस कहलाता है, सी सरकम सेंटर कहलाता है। तो यानी ये पॉइंट आ गया। एक और बताया अंतः केंद्र कैसे बनता है, कोण समद्विभाजक। कोण, इस कोण का समान दो भागों में बांटू मैं, इस कोण को समान दो भागों में बांट देता हूं, इस कोण को समान दो भागों में बांट लीजिए, यहाँ पे आया, और इस कोण को मैंने समान दो भागों में बांटा, इस कोण को भी समान दो भागों में बांटा, और मान लीजिए ये यहाँ कहीं जाके टकरा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा आपका सरकम सेंटर। ये क्या था हमारे पास, हाँ, इसको आई कह देते हैं, इन सेंटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन सेंटर। तो यानी यहाँ पे आप देख, कुछ दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, एक ही लाइन में कौन कौन दिख रहा है, एक ही लाइन में अगर आपको दिख रहा है कुछ तो बताइए, एक लाइन में क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहे हैं कि एक ही लाइन में। आप यहां से थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, यहां से देखिए, आपका ऑर्थो सेंटर, गुरुत्व केंद्र और आपका सरकम सेंटर एक ही लाइन में दिख रहे हैं क्या, यानी इसी को क्या कहा गया है, इसी को कहा गया है, इसी को कहा गया है आपका क्या है, यूलर लाइन, इसी को कहा गया है यूलर लाइन, इसी को क्या कहा गया है, यूलर लाइन कहा गया है। यानी किसी भी त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, गुरुत्व केंद्र और सरकम सेंटर एक सीधी लाइन में स्थित होते हैं, इसे क्या कहा गया है, यूलर लाइन कहा गया है। ये किसने सिद्ध किया था, यूलर नामक जो है मैथमेटिशियन था, उसने ये सिद्ध किया था, ठीक है। और यूलर लाइन, इसे क्या कहेंगे हम, यूलर लाइन, इसको मैं क्या कहूंगा, यूलर लाइन कहूंगा, यूलर लाइन। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, यूलर लाइन पे आ चुका है। तो ये तो क्या है, ऑर्थो, ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब गुरुत्व केंद्र, गुरुत्वीय केंद्र, इसका मतलब सरकम सेंटर, सरकम सेंटर या फिर परी केंद्र, परी केंद्र, ऑर्थो सेंटर आपका गुरुत्व केंद्र, और गुरुत्व केंद्र इस यूलर लाइन को हमेशा 2:1 में बांटता है, गुरुत्व केंद्र इस यूलर लाइन को हमेशा 2:1 में बांटता है। तो ये चीज आप जो पक्का ध्यान रखेंगे, इन सेंटर साइड में जाता है कहीं ना कहीं, इन सेंटर आपका क्या साइड में जाता है। ये किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ये विषमबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, विषमबाहु बाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में ये स्थिति बनती है। विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, उसमें ये स्थिति बनती है भाई। उतार लिया क्या, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। यूलर लाइन अगर आपको समझ में आए तो मेरे हिसाब से मैं आगे चलना चाहूंगा भाई। उतार लिया गया, अगर डायग्राम भी नहीं बनता है तो ये कंसेप्ट याद रखिए आप, यूलर लाइन का ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। डायग्राम अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखिए आप। यूलर लाइन किस किस को मिलकर बनती है, ऑर्थो सेंटर, गुरुत्व केंद्र और सरकम सेंटर को मिलकर बनती है। और इसमें ऑर्थो सेंटर साइड में होता है और इधर सरकम सेंटर साइड में होता है, बीच में कौन होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। गुरुत्व केंद्र ऑर्थो सेंटर और इसको किस अनुपात बांटता है, 2:1 में बांटता है। बस इसको, इस लाइन को ध्यान रख लीजिए आप, इस लाइन को ध्यान रख लीजिए। कैसे बनी, मैंने त्रिभुज में बनाने की कोशिश करी, मैंने कोशिश करी भाई, देखिए ठीक है। तो आपको जो है इस तरीके से ध्यान रखना है। और विषमबाहु त्रिभुज में आपको ये बनाने की कोशिश करी मैंने, विषमबाहु त्रिभुज में आपको इस तरीके से बनाने की कोशिश करी। चलिए बेटा आगे, हाँ तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है, मिटा दे क्या, मिटा दे, आपने उतार लिया तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। मैं बात करना चाहता हूं यूलर लाइन, यूलर लाइन, यूलर लाइन के बारे में क्या याद रखेंगे आप, यूलर लाइन के बारे में ये याद रखेंगे कि ये क्या है, आपका ऑर्थो सेंटर, आपका गुरुत्व केंद्र और सरकम सेंटर एक ही सीधी लाइन पे स्थित होते हैं। इसी लाइन को क्या कहा जाता है, गुरुत्व, आपका यूलर लाइन कहा जाता है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो सेंटर, गुरुत्व केंद्र और सरकम सेंटर, इनका अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। बस इतनी सी बात याद रखिए आप, ठीक है, इतनी सी बात याद रख लेंगे, कोई दिक्कत है। अगर एग्जामिनर ऐसे कह देता है एक यूलर लाइन की लंबाई, एक यूलर लाइन
अगर एक यूलर लाइन की लंबाई अगर मैं आपको कह देता हूं कितनी है, 60 आपको जो है सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है ऑर्थो सेंटर व गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी बताओ। वेरी गुड, बीच की दूरी आपको बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है इसके अंदर। आप कहेंगे सर इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 60 है, तो बताओ अनुपात कितने हो गए, 2 और 3, 3 अनुपात बराबर कितना हो गया, 60, तो 1 अनुपात बराबर आप 20 बोलेंगे, तो 2 अनुपात बराबर 40, ये 40 हो जाएगी यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 20 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? आ जाइए, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज में, एक विषमबाहु त्रिभुज में आपको कहा जा सकता है, एक विषमबाहु त्रिभुज में आपका जो है सरकम सेंटर व गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। सरकम सेंटर और गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है सरकम सेंटर व ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, दूरी ज्ञात करो। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछता है, बस यूलर लाइन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, और बच्चे को पता है यूलर लाइन क्या चीज है तो ही दे पाता है, नहीं तो नहीं दे पाता है। ठीक है, आप उतार लीजिए, कितने आ जाएगी, 45। आपको देखिए क्या बोला है, एक विषमबाहु त्रिभुज है, और आपको पता है कि ये इनका जो रेशो होता है ये आपको दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। तो आप इसको उतार लीजिए। यूलर लाइन अगर आपने समझ ली है तो आप इसको आगे बात में करना चाहूंगा। बेटा ये कुछ इसके ईट लगा दो बेटा, खूब सारा। उतार लिया क्या? तो इसमें देखिए क्या बोला है इसने कुछ नहीं बोला है, इसने इतनी सी बात बोली है कि ये क्या है, हमारा विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, अभी मैं तीनों की बात करना चाहूंगा। उसमें हमारे को पता है यूलर लाइन का अनुपात क्या होता है, ये तो ऑर्थो सेंटर, ये गुरुत्व के अंदर, ये क्या होता है सरकम सेंटर, दो अनुपात कितना होता है, 1। इसने कहां की दूरी रखी है, सरकम सेंटर और गुरुत्व केंद्र की बात कर रखी है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी दे रखी है इसने, 15। तो बताइए 1 अनुपात बराबर 15, तो 2 अनुपात बराबर 30, और यहां से यहां तक ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर की दूरी 45। तो आप बता देंगे टोटल पूछे तो 45, अगर गुरुत्व केंद्र ऑर्थो सेंटर पूछे तो 30 होता ही। उतार लिया क्या? यहां तो कोई दिक्कत है? अब हम पढ़ रहे हैं यूलर लाइन, और यूलर लाइन में बेसिक बात हमने पढ़ी। अब लिखिए अगला पॉइंट, मिटा दे, किसको मिटा दे, तो क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से होगा। यूलर लाइन की बात आ जाए आपसे तो इस तरीके से बात करता है, यूलर लाइन की बात आ जाए तो इस तरीके से बात आती है। क्या यूलर लाइन में विषमबाहु त्रिभुज में आपका जो है इस पे अंत केंद्र बनता है कि यूलर लाइन पे नहीं बनता, ये ध्यान रखना। विषमबाहु त्रिभुज में आपका अंत केंद्र जो होता है इन सेंटर होता है, वो यूलर लाइन पे नहीं होता है। एक बात आप लिख लीजिएगा, नोट डाल के ये भी लिख लो, विषमबाहु त्रिभुज में इन सेंटर यूलर लाइन पर नहीं होता है, विषमबाहु त्रिभुज में इन सेंटर यूलर लाइन पर नहीं होता है। अभी जस्ट हमने बात करी थी, ये चित्र आपका बना हुआ है विषमबाहु त्रिभुज, मैंने पहला पॉइंट मैंने विषमबाहु बताया है, अभी मैं आगे बात करूंगा समबाहु की बात करूंगा। विषमबाहु त्रिभुज में पहला ही पॉइंट हमने पढ़ा है, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर यूलर लाइन। क्या विषमबाहु त्रिभुज में आपका इन सेंटर यूलर लाइन पे होता है क्या? नहीं होता है। इस लाइन को हम यूलर लाइन कहते हैं, ये तो कई साइड में बनता है, ये अंत के अंदर है। ये क्या है? अंत के अंदर। अगर किसी बच्चे को टेंशन हो रही है तो बेटा साइड में लिखना ना, आई का मतलब मैं क्या ले रहा हूँ, आपका अंत के अंदर, अंत के अंदर। ठीक है, ओ का मतलब क्या ले रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे आप। और आपका जैसे एस का मतलब क्या ले रहा हूँ, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। और क्या है, जी का मतलब क्या ले रहा हूँ, गुरुत्वीय केंद्र, गुरुत्वीय केंद्र। ये चीजें आपकी जो एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन एक बेसिक बच्चा अगर उसको याद नहीं तो बार बार लिख लीजिए इन चीजों को। ठीक है, चलिए बेटा आगे, याद है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं है तो आप ध्यान रखना, मैं इनको किस किस से नाम से देखूंगा, ऐसे देखूंगा मैं। ठीक है, अंत केंद्र को इन सेंटर बोल सकता हूँ, अंत केंद्र को इन सेंटर बोल सकता हूँ, ओ को मैं ऑर्थो सेंटर बोल रहा हूँ, एस को क्या बोल रहा हूँ, सरकम सेंटर बोल रहा हूँ। चलिए बेटा आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है? इनको उतार लेना। आज दे, अभी किसके बारे में समझाया मैंने? अभी मैंने समझाया किसके बारे में, विषमबाहु त्रिभुज में आपका ये स्थितियां कहाँ कहाँ होती है, यानी विषमबाहु त्रिभुज में आपकी कहाँ कहाँ होती है बेटा,
इन सेंटर अलग होगा, बाकी तो यूलर लाइन चाहे विषमभाव हो चाहे समभाव हो सब में बढ़ने वाली है। यूलर लाइन में कौन कौन आता है? ऑर्थो सेंटर, गुरुत्व केंद्र और इसके अलावा अलग बात करने वाले हैं। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर और कौन सा बच गया आपके पास? कौन सा बच गया? गुरुत्व केंद्र। लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज में क्या यूलर लाइन बनेगी? क्या समबाहु त्रिभुज में यूलर लाइन नहीं बनती है। समबाहु त्रिभुज में यूलर लाइन नहीं बनती है। आप क्या लिखने वाले हैं? एक पॉइंट लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। समबाहु त्रिभुज तो जानते हैं ना आप। समबाहु त्रिभुज का मतलब है सारी भुजाएं क्या हो? बराबर। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये क्या है? सी है। यहां से अगर मुझे पूछे कि साहब इसका जो ये वाला पॉइंट, यानी मान लीजिए माध्यिका है, ये माध्यिका है, ठीक है, यहां से माध्यिका खींचूंगा तो ये माध्यिकाएं खिंच गई, ये क्या हो गई आपकी? माध्यिकाएं, ठीक है। जिस बिंदु पर माध्यिकाएं टकराती है उस बिंदु को क्या कहता हूं मैं? उस बिंदु को क्या कहता हूं? गुरुत्व केंद्र बोलता हूं। क्या गुरुत्व केंद्र बोलता हूं। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती है। अगर समबाहु त्रिभुज में कोण समद्विभाजक खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कोण समद्विभाजक। ये कोणों का समद्विभाजक और यही क्या हो जाएगी? कोणों का समद्विभाजक। जिस बिंदु पर आपका कोण समद्विभाजक टकराता है उस जगह को क्या कहता हूं? अंतःकेंद्र। इसी को क्या बोलूंगा मैं? अंतःकेंद्र बोलूंगा। इसी को क्या बोलूंगा? अंतःकेंद्र बोलूंगा। समबाहु त्रिभुज में अगर हम बात करें, ये जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कितने डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे क्या कहता है? शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब जहां टकराते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शीर्ष लंब जहां टकराते हैं उसे कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। और ये ऑर्थो सेंटर भी इसी बिंदु पर मिलेगा आपको। ऑर्थो सेंटर भी एक ही जगह मिलेगा। गुरुत्व केंद्र एक जगह, शीर्ष लंब एक जगह, आपका अंतःकेंद्र एक जगह। किस त्रिभुज की बात करें? समबाहु त्रिभुज में। क्या यहाँ पे यूलर लाइन बनी? क्या नहीं, यहाँ पे यूलर लाइन नहीं बनती है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे इस बात कर। अगर यहाँ पे मैं भुजा लंब खींचू, इसी भुजा का मैं लंब खींचू, इस भुजा का लंब खींचू, समद्विभाजक लंब खींचू, समद्विभाजक लंब खींचू, तो ये यहाँ जिस बिंदु पर टकराता है उसी को क्या कहा जाता है? सरकम सेंटर। उसको क्या कहा जाता है? सरकम सेंटर कहा जाता है। यानी आपका समबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में सारे केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। उतार लीजिए। समबाहु त्रिभुज में आपका इन सेंटर, सरकम सेंटर सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। क्या यूलर लाइन बनी? क्या यहाँ पे यूलर लाइन नहीं बनती। मैं यहां से बात करूं तो इसका अनुपात कितना होगा? 2:1। सभी भुजाओं का अनुपात 2:1 होता है, ठीक है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र बीच में स्थित है। यहाँ पे इन सभी भुजाओं का अनुपात 2:1 होगा। चले बेटा यहां से आगे। अगर आप उताले हैं तो हमने समबाहु त्रिभुज की बात करी यहाँ पे। अब लिख लीजिए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यूलर लाइन। अगला पॉइंट लिखिए, समकोण त्रिभुज में यूलर लाइन। समकोण त्रिभुज में यूलर लाइन की बात मैं करने वाला हूं। समकोण त्रिभुज में यूलर लाइन की बात हम करने वाले हैं। शायद हम उसकी पहले बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर से आप लिख लीजिए। उतार लिया नहीं इसको? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। समकोण त्रिभुज में अगला पॉइंट लिख लीजिए बेटा आप। समकोण त्रिभुज में आपका ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर और गुरुत्व केंद्र, ऐसा लिखिए आप। समकोण त्रिभुज में ऑर्थो, इन सभी की तुलना कर रहे हैं। साथ में लिख लीजिए यूलर लाइन। यूलर लाइन ये कहां स्थित होती है? ये कहां स्थित होती है ये बताओ आप। देखिए आपने पढ़ा है, आपने बताया भी था मेरे को। ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज ऐसा ही तो होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं आपसे, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ये भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। अगर मैं डायरेक्ट आपसे बात करूं तो बताएंगे आपका इस कर्ण के मिड पॉइंट पर कौन सा केंद्र बनता है? परिकेंद्र। यानी कर्ण का मध्य बिंदु को क्या होता है? परिकेंद्र। आपको पता है यहां से हम बात करें तो यहाँ पे इस मिड पॉइंट पर आपका एक तो बनता है परिकेंद्र का मतलब सरकम सेंटर, और इस 90 डिग्री वाले पॉइंट पे क्या बनता है? शीर्ष लंब से कौन सा पॉइंट बनता है?
ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर बनता है, यानी ये आपको पता चुका हूं कि यहाँ पे आपका ऑर्थो सेंटर होगा यहाँ पे, और इस लाइन को मिला दे, ऑर्थो सेंटर और आपका जो सरकम सेंटर की लाइन को मिला दे, तो ये आपकी कौन सी कहलाएगी, यूलर लाइन, ये यूलर लाइन कहलाएगी। और आपको पता है ये अगर कोई किसी भी चीज से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिला देती है वो लाइन क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका के बीच में क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, माध्यिका के बीच में क्या होता है, गुरुत्व केंद्र। और ये गुरुत्व केंद्र जो कितना है, 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है। और यही इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर आपका जो है इन सेंटर भी मिलेगा आपको, इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे आपको जो है इन सेंटर मिलने वाला है। मतलब क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, कौन बताएगा मुझे। समकोण त्रिभुज में आपका ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, गुरुत्व केंद्र और आपका सरकम सेंटर एक ही लाइन पे स्थित होते हैं। लिख लीजिए इस लाइन को, ठीक है। समकोण त्रिभुज में इसको तो क्या बोल रहा हूं मैं, एस को तो, इसको तो क्या बोल रहा हूं, परिकेंद्र, परिकेंद्र। इस ओ को क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और इस जी को क्या बोल रहा हूं मैं, गुरुत्व केंद्र, जी को क्या बोला मैंने, गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र। और इसको क्या बोला मैंने, आई को अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ये सारी बातें बता चुका हूं कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, तो आप इसके बाद उतार लीजिए, नोट डाल के लिखिए एक पॉइंट। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर, अंतः केंद्र, गुरुत्व केंद्र और सरकम सेंटर एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, 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 ध्यान रखना। सारे के सारे केंद्र एक ही लाइन पे स्थित होते हैं, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। सारे के सारे आपके जो केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, कौन से त्रिभुज में, कौन से में, समबाहु त्रिभुज में। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या। तो ये इस तरीके से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोटी छोटी बातें पूछ लेता है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र आपका जो है यूलर लाइन को किस अनुपात में बांटता है, हाँ। तो बताइए इसकी यूलर लाइन कौन सी होगी, आप ध्यान से देखना। इसकी यूलर लाइन अगर मैं बात करना चाहूं, इस त्रिभुज की यूलर लाइन आपकी कौन सी होने वाली है, ठीक है। यही तो होगी क्या इसकी यूलर लाइन, यही कहलाएगी। इस त्रिभुज की यूलर लाइन आपकी यही कहलाएगी क्या, यही कहलाएगी। और ये यूलर लाइन इधर तो क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर, इधर क्या होगा, सरकम सेंटर, इधर क्या होगा, गुरुत्व केंद्र। ये किस अनुपात बटेगा, 2:1 में, ठीक है। यूलर लाइन आप किस तरीके से बात करेंगे, तो यदि आपको पूछ ले कि साहब समकोण त्रिभुज में यूलर लाइन कहां से कहां तक होती है, 90 डिग्री के कोण से आपके कर्ण का मध्य पॉइंट, यही यूलर लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है। यही क्या होती है, यूलर लाइन होती है। ये बात हम कर चुके हैं बेटा। चले तो यहाँ से आगे बात करना चाहेंगे, उतारिएगा इसको, आपको यहाँ से बात कर देगा, यहाँ से बातें कर लेगा, कई बात कर देगा। तो देखिए इसमें क्या बात कर लेता है, आ जाइए। मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा लेकिन आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहले ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से समझना। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। और ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ये भुजा का कर्ण का मिड पॉइंट है, तो इसको मैंने मिला दिया है। और यहाँ पे इसका गुरुत्व केंद्र है, यहाँ पे कितना है, गुरुत्व केंद्र है। अब जवाब देना आप लोग। अगर मैं कह देता हूं ये आपका जो है ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है। मैं यहां से कहना चाह रहा हूं बी से जी की दूरी, बी से आपका जो है जी है, यहां तक की दूरी कितनी है, यहां तक की दूरी 40 सेंटीमीटर है। बी से जी की दूरी 40 सेंटीमीटर है। तो बताओ ए से सी की लंबाई कितनी होगी, बताइए। ए से सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए से सी, यानी ये कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण पूछा जा रहा है, कर्ण आपसे कितना हो जाएगा, कोशिश करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अरे बेटा मुझे बताइए, एक चीज यूलर लाइन होती है, यूलर लाइन जो होती है समकोण त्रिभुज में, ओ आपका जी और क्या है, एस, ये तो होती है, ये होती है। आपको मैं इस यहाँ पे जहां पे 90 डिग्री बनता है वहां पे ओ तो लिखता हूं, मैं ओ लिखता हूं। ये कितना देता है, 2:1 की तो होती है हमेशा, यूलर लाइन ऐसे तो बढ़ती है। आप मुझे बताओ इसका और इसका अनुपात कितना होगा, ये 40 दे रखा है क्या, 2 अनुपात बराबर कितना, 40। तो एक अनुपात बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20। यानी ये 40 है तो ये कितना, 20, यानी पूरी लंबाई कितनी हो गई, आपकी 60 हो गई, आपकी 60 हो गई। आज आपको पता है
समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं, समकोण त्रिभुज में बात करते हैं, तो यानी ये पॉइंट मिड पॉइंट पे आके मिलता है, मिड पॉइंट पे आके मिलता है, तो यानी ये पूरी की पूरी कितनी है, ये पूरी की पूरी 60 है, तो फिर ये भी कितनी 60, फिर ये भी कितनी 60, ये कितनी हो जाएगी 120। तो छोटी छोटी बातें आपको दे दी जाती है तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको दे दी जाती है तो इनको ध्यान रखेंगे, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो उतार लीजिए। यूलर लाइन पे ऐसा इक्वेशन बनता है, यूलर लाइन पे तीनों आपको केंद्रों का संबंध पूछा जाता है, यूलर लाइन पर आपको तीनों केंद्रों का संबंध पूछ लेता है एग्जामिनर, तो वो चीजें आपको देखनी चाहिए। चलिए बेटा आगे, यहां तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पॉइंट मैं मिटाना चाहूंगा, इसको मिटा देंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए आप, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इसको कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, चलो कुछ क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। उतारिए क्वेश्चन फटाफट करिए, कल से मैं नया पॉइंट स्टार्ट करूंगा, कल से नया पॉइंट स्टार्ट करूंगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं क्या हम, जैसे ग्राम सेवक और रेलवे के हिसाब से मैं चाह रहा हूं ये क्लास में मैं अंकगणित की स्टार्ट कर दूं, ठीक है। सुबह की मॉर्निंग क्लास में आपके अंकगणित की स्टार्ट कर दें, आपकी जो एडवांस मैथ है ये 12 बजे स्टार्ट कर दें, ठीक है। कुछ बच्चों के काम आती है, ठीक है। और जो अंकगणित तो अधिकतर बच्चे, 2 क्लास आपकी रेगुलर अंकगणित चल जाएगी, और जो एडवांस मैथ आपकी जो 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी उस समय, ठीक है। ऐसा कर दें, यही सही है, ये टाइमिंग सही रहेगा। चलो जैसे आपकी इच्छा, चलो इसको तो करिए, क्वेश्चन को दे फटाफट करिए, फटाफट करिए। उससे क्या है आपकी जो है फटाफट जो है जो बाकी रह गया मैटर कवर हो जाएगा। उतार लीजिए भाई, जल्दी उतारिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे फटाफट, आप लोग दे सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं फटाफट। 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसका जो नया पॉइंट, ये त्रिभुज के केंद्र खत्म हो चुके हैं भाई, अब जो नया स्टार्ट होगा, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं भी, कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट करेंगे सर्वांग समता और समरूपता, ये 2 पॉइंट और बचे हैं त्रिभुज के अंदर, फिर त्रिभुज खत्म हो जाएगा। सर्वांग समता और समरूपता ये 2 पॉइंट और बचे हैं, इसके बाद त्रिभुज खत्म हो जाएगा। फिर हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर व्रत पढ़ेंगे, बस फिर ये टॉपिक आपका जो है खत्म हो जाएगा, रेखा गणित वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा भाई। सबसे लंबा इसके अंदर आपका त्रिभुज ही होता है, जिसको मैंने टाइम दिया है ताकि आपको समझ में आए चीजें। क्वेश्चन उतार लिया क्या? आंसर देंगे आप लोग? कितना आ रहा है? 120। देखिए आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहूंगा। हाँ जी, हमें हमें कहा गया एबीसी, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कोई त्रिभुज बनाया गया है, यहाँ पे आपका एक त्रिभुज बनाया गया है, और इस त्रिभुज की मैं बात करना चाहूंगा, क्या कह रखा है, एबीसी में बी, यानी जो जो कोण बीच में है, और बी, मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये कितना है, सी है, और जो कोण बीच में है, बी वाले कोण को कितना बता दिया इसने, 65 डिग्री। ये कितना है, 65 डिग्री। फिर कहा गया आपका जो सी कोण है वो कितना डिग्री का है, 55 डिग्री है। ये कितना है, 55 डिग्री। और यहाँ पे कहा गया ओ, ओ ऊंचाई के प्रतिच्छेद बिंदु है। वो क्या है, ऊंचाई में प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद का मतलब है, ऊंचाई क्या चीज है बेटा, ऊंचाई किसे कहते हैं, किसी भी भुजा पर ऊंचाई क्या है, जो लंब बनाते हुए आगे जाती है, इसको कहा जाता है हाइट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, हाइट। इसमें अगर हम बात करें तो ये इसकी ऊंचाई है त्रिभुज की, ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई का प्रतिच्छेद बिंदु, ऊंचाइयों का प्रतिच्छेद बिंदु यानी क्या कहलाता है, ऑर्थोसेंट्रिक कहलाता है क्या, यानी सभी भुजाओं पर अगर मैं ऊंचाई बनाता हूं, सभी भुजाओं पर ऊंचाई खींचता हूं, तो यानी इसका 90 डिग्री बनाते हुए, शीर्ष से 90 डिग्री बनाते हुए अगर मैं ऊंचाइयां बनाता हूं, तो ये इनका कटान बिंदु क्या कहलाता है, वो कहलाता है, ऑर्थोसेंट्रिक कहलाता है, ठीक है। ये तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे यहां से हम बात करना चाहेंगे, ये पूछा जा रहा है, हाँ, तो बी ओ सी, ये तो आगा बी आ गया, ये ओ आ गया, और ये सी, यानी मुझे इसकी बात करना चाह रहा है एग्जामिनर, बी ओ और सी, इसकी बात करना चाह रहा है, ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। ये मुझे बताना है, तो आप बता सकते हैं। यानी बेसिक बात करें तो ये छोटा सा क्वेश्चन इसने पूछा है कि आपको बताना है, आपको कह दिया है ये ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है, तो आप बताइए ये कोण कितने डिग्री का होगा, ऑर्थो सेंटर बना कोण, ऑर्थो सेंटर पे बना कोण कितने डिग्री का होगा, आप बताएंगे। आपको पता है कि ये जो शीर्ष कोण मान लीजिए ए था, तो यहाँ पे कोण हमेशा कितना होता है, 180 माइनस में ए होता है, 180 माइनस में ए होता है, ऑर्थो सेंटर पे बना कोण। आप लेकिन इस त्रिभुज में हमने ये तो बताया नहीं है कितना डिग्री का,
हम बता सकते हैं ये आपका कितना है 55 का है, ये सॉरी 65 और 55 का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा 60 का बच गया क्या, ये 60 का बच गया, तो फिर ये हम निकाल सकते हैं 180 माइनस में 60 कितना बचेगा 120 डिग्री। तो ये शायद पहले भी करा दिया था हमने, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये करिए आप, जल्दी करिए। और तो सेंटर पर ये 2-3 क्वेश्चन है, कल से नया पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, सर्वांग क्षमता या समरूपता। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता या समरूपता हम स्टार्ट कर सकते हैं कल से। उतारिए बेटा, जल्दी उतारिए। चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है, आपको बोला गया है त्रिभुज एबीसी में खींचे गए आपके जो है इस लाइन का मतलब जानते हो क्या होता है, लंब होता है। इस लाइन का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींची गई, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बीई आपको जो है एसी भुजा पर और आपका सीएफ आपका बीई एबी भुजा पर लंबवत क्या है खींची गई बिंदु है, और ओ बिंदु पर क्या है प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद का मतलब काट रहे हैं। तो हमें अगर ये एक कोण कितना दिख गया 85 दे रखा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है बीओसी ज्ञात करना है, ठीक है। बना दे चित्र, आपको यहां से इस तरीके से बात कर रहा है, हमें इस तरीके से बात किया जा रहा है। ये त्रिभुज किसकी बात किया जा रहा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये क्या है सी है। और क्या बोला जा रहा है, अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से बोला जा रहा है, देखिए त्रिभुज एबीसी में आपका बी और ई, बी यहाँ पे है तो ये आपका जो है कौन सी भुजा पर एसी, एसी भुजा पर यहाँ पे आपको जो काट रहा है 90 डिग्री बना रहा है, सामने जाके कितने डिग्री 90 डिग्री बना रहा है, और इसको क्या बोला गया बीई नाम दिया गया। फिर आ जाइए सी और एफ, ये सी है और सी और एफ, यहाँ पे अगर बात करें 90 डिग्री, इसका मतलब है ए बी भुजा पर, ए बी भुजा पर यहाँ से ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ ये आपका एफ पॉइंट ही है, ठीक है। इस तरह से बना, और जहां काट रहा है उसको क्या कहा जा रहा है, जहां पे ये काट रहा है बीई और सी एफ जिस बिंदु पर काट रहा है उसको क्या कर दिया हमने ओ पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया, इसको क्या बोल दिया ओ पॉइंट मैंने बोल दिया। अब क्या पूछ रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि साहब आपका जो यहाँ कोण भी दे रखा है, ये कोण भी दे रखा है, बताओ ये BAC ये कितना है 85, BAC 85 है। आपको क्या पूछा जा रहा है BOC, आपका BOC यानी ये कोण पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है चीज, हम कर चुके हैं इन चीजों को। यानी ये कोण कितना हो जाएगा बेटा, आप बताएंगे, ये कोण हो जाएगा 180 माइनस में ए, 180 माइनस में बताइए कितना हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ कोण, ऑर्थो सेंटर पर बना कोण हमेशा शीर्ष कोण का क्या होता है 180 में से घटा दीजिए, आपका कितना बच जाएगा 95। ये आपका कितना था 85, तो ये कितना बच जाएगा 95, 95 बच जाएगा, उतार लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ऑर्थो सेंटर के कंसेप्ट पे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 180 में से क्यों घटाया जाता है ये भी बात मैं पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन कर सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कर सकते हैं आप, फटाफट बताइए। सारे कंसेप्ट बता दिए मैंने, कंसेप्ट मैंने समझाते हुए, जब टॉपिक क्या थ्योरी चली थी तब मैंने सारी चीजें बता दी थी। टाइम हो गया क्या, चलो इसको उतार लो, आप इसको उतार लो फिर बात करते हैं, ये आप लोग करके लाएंगे।